हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्ट ऑन योर वेल्थ विद शिवम। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज़ होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें ज़रूरी क्यों है और हम अपने लक्ष्य को फाइनेंशियल फ्रीडम द्वारा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि अपने पैसों को कैसे निवेश करें कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकें। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आज़ादी। अगर हम आम भाषा में कहें तो पैसे कमाने की चिंता से आज़ादी, यानी हमें पैसे कमाने के लिए कोई चिंता ही नहीं करनी। जैसे हम अपने बचपन जीते थे कि हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है, बस हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम में हमें पैसे कमाने की कोई भी चिंता नहीं करनी होती। इसमें हम सिर्फ अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी चुन सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम में दोस्तों हम पैसे कमाने की चिंता नहीं करते और हमें काम करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति में हम काम करें या ना करें, लेकिन हमारे पैसे हमारे पास आते रहेंगे एक रेगुलर इनकम सोर्स की तरह। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक आम आदमी अपना पूरा जीवन सिर्फ पैसे कमाने में और खर्च करने में व्यतीत कर देता है। वो अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए कैपेबल ही नहीं होता या उस रैट रेस से वो बाहर ही नहीं निकल पाता। दोस्तों, एक आम आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम पाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने उन कामों को कर सके जिसे करने में उसे सच में खुशी मिलती है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीना चाहता है पूरी आज़ादी के साथ जी सके, जैसे वो बचपन में जिया करता था, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी टेंशन के। वो जब चाहे जहाँ पे चाहे घूमने जा सके, वो जब चाहे अपनी फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। तो दोस्तों, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे तब आपको पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं होगी। तब ये अपने आप सारे पर्सनल काम आप ये खुद कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सके तो। यदि नहीं तो आप वही रैट रेस में फंस जाएंगे। सुबह ऑफिस जाना, काम करना, शाम को आना, देन अगले दिन ऑफिस जाना। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। पहला है दोस्तों मनी। आप तभी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर पाएंगे जब आपके पास अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन होगा, यानी पैसा होगा। और दूसरा है दोस्तों टाइम। आप अपनी मनपसंद ज़िंदगी जीने के लिए उस धन का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय यानी टाइम भी होना चाहिए। ये नहीं दोस्तों कि सिर्फ आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन आपके पास इनफ टाइम नहीं है उस पैसे से अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। और दोस्तों, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी। आपकी इनकम कितनी सिक्योर है, यानी आप कितने दिनों तक बिना काम किए पैसा कमा सकते हैं। यानी आपकी जो इनकम है, जो आपकी वेल्थ है, वो आपको कितने दिनों तक आपको पैसा कमा के दे सकती है। यानी आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इतने समय तक बिना पैसे कमाए जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि हम अपने लक्ष्य को कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम द्वारा हासिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर। पहला है इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। दोस्तों, इनकम को समझते हैं कि जहाँ पे आप रह के काम करते हैं, मतलब आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपको काम करने के जो पैसे मिलते हैं, जैसे सैलरी, आप अपने बिजनेस से आने वाली इनकम, आपकी मजदूरी, दोस्तों ये सब इनकम में काउंट होती है। और दोस्तों, दूसरा है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में दोस्तों आपको वहाँ पे फिजिकली रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपका निवेश किया गया पैसा आपके लिए काम करता है, जो इनकम जनरेट करता है। इस इनकम को हम पैसिव इनकम कहते हैं। आइए दोस्तों, सीखते हैं कि कैसे हम इनकम से पैसिव इनकम जनरेट करते हैं और पैसिव इनकम से हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि राम महीने के 30,000 रुपये कमाता है और उसका महीने का खर्च है 20,000 रुपये और वह अपने बचे पैसों को निवेश करता है। राम अभी 20 साल का है और उसने अपना लक्ष्य बना रखा है कि 45 वर्ष की आयु के बाद वह अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करेगा। लेकिन दोस्तों, वह कैसे कर सकता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, राम को अपना पैसा सिर्फ वहाँ पे निवेश करना है जहाँ पे राम को निवेश पे चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों इसलिए क्योंकि जब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा और काफ़ी लंबे समय बाद वह अधिक ब्याज कमा सकता है बिना काम करे हुए।
आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि राम ने हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करना शुरू कर दिया। राम अगले 25 साल तक हर महीने इसी तरीके से पैसे निवेश करता है। मान लेते हैं कि राम को सालाना 10% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो दोस्तों 25 साल बाद जो राम को पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 1,33,78,903 रुपये। ये इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी। और जो राम ने निवेश किया होगा वो किया होगा 30 लाख रुपए का। और दोस्तों जो उसने इंटरेस्ट कमाया है वो कमाया है 1,03,78,903 रुपये का। यानी आप देख रहे हैं दोस्तों 30 लाख रुपए की निवेश पे उसने 25 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज कमा लिया है। आइए दोस्तों समझते हैं कि राम ने अपनी इन्वेस्टमेंट से कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल किया। मान लेते हैं जो 25 साल बाद यानी जब वो 45 वर्ष का हो गया तो राम को 1,33,78,903 रुपये मिलते हैं और वह इसकी एक नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट कर देता है 45 साल बाद, जिसमें राम को साधारण 6% ब्याज मिलता है सालाना। तो दोस्तों उसको जो सालाना ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 8,02,734 रुपये का पूरे एक साल में। और अगर दोस्तों हम इसे प्रत्येक महीने के हिसाब से काउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो उसको जो प्रति महीने की इनकम होगी 66,894 रुपये प्रति महीना। और दोस्तों हमने देखा था कि राम का जो मंथली एक्सपेंस है यानी जो महीने का एक्सपेंस है वो है 20,000 रुपये। दोस्तों महीने का एक्सपेंस 25 साल बाद मान लेते हैं कि 20,000 रुपये और बढ़ जाता है कि 45,000 रुपये हो जाता है। लेकिन दोस्तों 45,000 रुपये महीने एक्सपेंस होने के बाद भी उसके पास काफ़ी पैसे बचते हैं। तो दोस्तों राम ने 45 साल की एज में अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दे चुका है। वो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट कर सकता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये 1 करोड़ रुपए जो उसने अर्न करे हैं वो कहीं भी इन्वेस्ट करके अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। दोस्तों जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको लास्ट में पैसिव इनकम जनरेट करने के कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से इनकम सोर्स है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों पहला देखिए शेयर या स्टॉक में किया गया इन्वेस्ट। यानी दोस्तों जो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं वो भी एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। दोस्तों आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना ही होगा। उन्होंने टाइटन का एक शेयर 4 से 5 रुपये में ख़रीदा था, जो आज उस टाइटन की शेयर 1100 रुपये की वैल्यू हो चुकी है। अगर बोला जाए कि झुनझुनवाला को अमीर बनाने वाला स्टॉक तो उसमें टाइटन कंपनी का नाम ज़रूर आता है। और दोस्तों दूसरा है म्यूचुअल फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड में हम सभी जानते हैं आजकल म्यूचुअल फंड ने LIC को पूरी टक्कर दे रखी है कि जो लोग पहले LIC में इन्वेस्ट करते थे वो आजकल म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक अच्छा इंटरेस्ट रेट है, ग्रोथ रेट है और ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे जितना मर्जी चाहें लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं और इसमें हम जब मर्जी चाहें पैसा निकाल सकते हैं। और दोस्तों तीसरा है किराए से मिलने वाला इनकम। दोस्तों ये बहुत पुराना टेक्निक है, ये बहुत लोग एप्लीकेबल भी करते हैं। दोस्तों जिनके पास 4-5 प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देके इनकम जनरेट करते हैं, आपने मोस्टली देखा ही होगा। और दोस्तों चौथा है बैंक में जमा धनराशि से मिलने वाला ब्याज व इनकम। दोस्तों बैंक में भी ऐसी स्कीम्स हैं जो फिक्स डिपॉजिट एक लॉकिंग पीरियड टाइम के लिए रख दी जाती है और उसमें नॉर्मल FD RD से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है। जो बैंक में कभी कभी स्कीम्स लागू होती हैं आप उनमें भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट है रॉयल्टी। रॉयल्टी मीन्स दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई बुक्स लिखी या आपके कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आप फ़ोटोज़ अच्छी क्लिक करते हैं, आप कुछ राइटिंग अच्छा करते हैं, तो दोस्तों आपने उस बुक को बेचने के लिए किसी कंपनी से या किसी पब्लिशर से आपने टाई अप करा और पब्लिशर ने बोला कि जितनी आपकी बुक्स बिकेंगी मैं उतने पे आपको कुछ कमीशन दूंगा। तो दोस्तों लाइफ टाइम के लिए आपकी रॉयल्टी बन सकती है। आपकी वो बुक कभी भी लाइफ टाइम कहीं भी कोई भी पर्सन खरीदेगा तो आपको रॉयल्टी के रूप में वो धनराशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। दोस्तों छठा पॉइंट है ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपने मैनेजर रख दिया हो और जो सब कुछ संभाल रहा हो, आपके होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको वो इनकम जनरेट करके दे रहा हो। और दोस्तों सातवां है कि ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप एक्टिव रूप से काम ना कर रहे हो, बस आपने अपनी इन्वेस्ट कर दी हो, आपके और अदर पार्टनर्स एक्टिव रूप में काम कर रहे हैं बट आपको वहाँ पे जाने ना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपकी इनकम वहाँ से आएगी ही आएगी। और दोस्तों आठवां पॉइंट है ऑनलाइन इनकम सोर्सेज। दोस्तों जैसे वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग, एफिलिएट मार्केटिंग। आजकल दोस्तों इसका बहुत बोलबाला है कि लोग वेबसाइट बना रहे हैं, अपने ब्लॉग्स बना रहे हैं, अपने ब्लॉग्स बना के ऐड से पैसे कमा रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम, FB। आजकल दोस्तों ऑनलाइन ही सबसे बड़ा एक इनकम सोर्स बन चुका है अगर देखा जाए तो। और दोस्तों 9वां पॉइंट है
रिटायरमेंट प्लान से मिलने वाला पेंशन। दोस्तों रिटायरमेंट प्लान से मिलने वाला पेंशन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लान में आपको नॉर्मल से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। आप कोई भी रिटायरमेंट प्लान उठा के देख लीजिए, किसी भी बैंक का, किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन का, तो रिटायरमेंट प्लान आपको 8 से 10% का इंटरेस्ट रेट देगा, जो आपको रिटायरमेंट प्लान के टाइम आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। आप इन सब जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, थोड़ा छोटा इन्वेस्ट करिए। आप स्टार्ट करिए, आप खुद देखिएगा जब आप रेगुलेटरी पे आएंगे तो आप खुद इसमें खुद अपने आप से ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पूरा देखा।